हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 2 ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स ये चल रहा था। इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए बेटा कि आगे क्या होता है। रवि टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी ने क्या बोला कि रवि किचन में कुछ नहीं बचा है एंड ही इज़ not to come again, tell him that she shouted feed up। उसने थोड़े नाखुश से यानी नाखुश होते हुए ऐसे बोला कि अभी किचन में कुछ नहीं बचा है, तुम ऐसा बोल दो और यहाँ से चले जाओ। ऐसे किसने बोला? रुक्मणी ने बोला। किसको बोला? उस बैगर को, भिखारी को, जो उनके घर पे मांगने के लिए आया था। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर। रवि को ज़रूरत ही नहीं पड़ी बैगर को ये सब बातें दोबारा रिपीट करने की, बिकॉज वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर दैम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। कि जहाँ पे बैगर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ पे जो भी रुक्मणी ने बोला था वो साफ साफ सुनाई दे रहा था, इसलिए रवि को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है किचन में आज, कि तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना। यही बात, ठीक है। द बैगर सेट अप एंड सिंघेड। बैगर बैठ गया और बैगर ने एक गहरी सांस ली। आई विल गो। उसने कहा मैं चला जाऊँगा। ही सेड वार्नली, यानी उसने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थकते हुए यानी थकान महसूस करते हुए कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री। क्या आप मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दे सकते हो? द सन इज़ सो हॉट। सूरज बहुत ज़्यादा, मतलब कि सूरज की बहुत ज़्यादा धूप थी। द टार हैज़ मेटल्ड ऑन द रोड पे जो डालने वाली ये जो डामर होती है जिससे रोड बनती है, उस तरीके से जैसे तार को पिघला दिया हो वैसी रोड हो रही थी। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। मेरे पाँव में पहले से क्या है? छाले हैं। ये बैगर बोल रहा है। स्ट्रेटेड आउट his feet to show large plain blisters on the soles of his bare feet। उसने अपना पाँव या अपनी पाँव की जो नीचे की जो स्किन होती है, पाँव की जो हथेली सी, वो दिखाई और उसने बड़े बड़े उसमें छाले दिखाए। वो किस तरीके से छाले उसके पैर में हो रहे थे। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना और रवि। कि मुझे क्या लगता है कि इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं हैं। मृदु फुसफुसाई मीना और रवि को। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। क्या तुम्हारे पास घर में कोई चप्पल रखी है? पुरानी चप्पल का जोड़ा रखा है? मृदु पूछती है रवि और मीना से। आई डोंट नो, हमें नहीं पता, सेड रवि बोलता है। माइन आर टू स्मॉल टू फीट हिज फीट। मेरे जो फीट हैं, रवि कहता है कि वो इससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। आई डिड नॉट हैव गिव दैम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुज एंड मीनाज। उसके पैर, जो भिखारी था उसके पैर बहुत ही ज़्यादा लंबे थे, मृदु और मीना से और रवि से। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ्स एंड टाइटिंग हिज धोती। शी रियलाइज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road cramming in the afternoon heat। जो वो बैगर था उन्होंने अपना जो ऊपर का जो उनका कपड़ा था उन्होंने वो झड़काया और वो पहन लिया, और इस तरीके से उन्होंने अपनी धोती को भी कस लिया और वो खड़े हो गए, मतलब कि उसने अपना जाने की तैयारी कर ली थी। ही रेज्ड हिज आइज़। उसने अपनी आंखें उठा के हमें देखा।
उसने अपनी आंखें उठा के अपने देखा और उसके मतलब कि उसने उन रोड को भी देखा कि हाँ उसको उस पे चलना है, जो कि एकदम गर्म धूप में तप रही थी। मतलब कि गर्मियों की तेज़ धूप में रोड इतनी गर्म हो जाती है, वो चमक रही थी इतनी गर्माश से वो रोड, वो उसको भी देख रहा था। He needs something on his feet, मीना said. मीना ने कहा इसे ज़रूरत है अपने पैरों में। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी आंख भर गई मीना की। इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। सच सेड रवि, रवि ने भी ऐसा ही कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोचता हूँ। ब्लूरिंग इट्स नॉट फेयर, वो रोती हुई मतलब कि ऐसे सांसें भरती हुई। ब्लूमरिंग का मतलब क्या होता है? सांसें भरती हुई, रोती हुई। इट्स नॉट फेयर इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, is not going to help. In 2 minutes, I will be flying his feet on the road. What is need is a pair of chappals. कि उसने मतलब कि रोते हुए कहा ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए 2 मिनट के अंदर। और उसके जो यहाँ पे फ्राइंग का मतलब होता है जलना, उसके जो पैर हैं वो जल जाएंगे रोड के ऊपर। वैसे फ्राइंग का मतलब होता है तलना, पर यहाँ पे जलने से है। व्हाट ही नीड्स इज़ ए पेयर ऑफ चप्पल, उसे एक चप्पल के जोड़े की आवश्यकता है। सो वेयर डू वी गेट देम, हम उसे कहाँ से दे सकते हैं। कम लेट सर्च द हाउस, हम उसे घर में, आओ चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, रवि ने मृदु और मीना को धक्का दिया, घर में धकेल दिया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, उन्होंने जैसे ही अपना पैर वरांडा के अंदर रखा, मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। रवि शी विस्पर्ड टू हिम, व्होज आर दोज, कि जैसे ही मृदु की नज़र उस चप्पल पे पड़ी, जब वो मृदु स्टार्टिंग में आई थी, उसने जब वो चप्पल का जोड़ा पुराना सा नोटिस किया था, उस पे पड़ी और उसने फुसफुसाया कि ये किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लेज्ड एट द साम्बिल लुकिंग बट स्टरी ओल्ड स्लीपर्स, वो जो रवि पीछे मुड़ा, रवि की नज़र उस चप्पल पे गई जो कि ख़राब दिख रही थी, परंतु वो बहुत ही मजबूत थी, पुरानी थी। ही ब्लिम्स्ड एंड नॉटेड, उसने अपना सर हिलाया। दीज आर जस्ट राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज़ है उस बैगर के लिए। ही सेड, उसने कहा। ब्रिंगिंग देम आउट, मृदु एंड मीना फॉलोड हिज नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, वो मृदु और मीना, वो रवि उसको ले गया और मृदु और मीना भी उसको फॉलो करती हुई घबराई हुई, नर्वस यानी घबराई हुई उसके पीछे गार्डन में चली गई। हियर सेड रवि टू द बैगर, रवि ने बैगर से कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, रवि ने कहते हुए और स्लीपर को नीचे गिराते हुए कहा, वेयर दिस एंड डोंट कम बैक, इसे पहन लो और दोबारा मत आना। द बैगर स्ट्रेटेड एट द स्लीपर्स, हरीड फ्लैंग हिज टॉल over his shoulder, closed his feet into them and left muttering, blessing to the children. In a minute he have vanished around the corner of the street. कि जैसे ही रवि ने चप्पल गिराई भिखारी के सामने, वो उसने उसको ध्यान से देखा और अपना तौलिया अपने कंधे पे डालते हुए उसने चप्पल में अपना पैर डाल दिया और आशीर्वाद देते हुए या बुदबुदाते हुए, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और बुदबुदाते हुए वहाँ से 1 मिनट में ही अदृश्य हो गया उनके गली के कॉर्नर से।
द म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आया. टुक एन अनपार्टिकुलेटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स. वो मार्बल्स के साथ खेल रहे थे, मार्बल्स से खेल रहे थे. और जो वो म्यूज़िक मास्टर है वो किससे, लाली के घर से आता है और वो नाराज़गी से उनकी तरफ, तीनों की तरफ देखता है और जहाँ पे वो पेड़ के नीचे खेल रहे होते हैं. देन ही सर्च्ड फ्रॉम हिज चप्पल्स इन द वरांदा वेयर ही हैड पुट दैम. वो अपनी चप्पल ढूंढता है वरांदा के अंदर जहाँ उसने रखी थी. तो देखिए अब वो चप्पल किसकी हो सकती है, म्यूज़िक मास्टर की हो सकती है. लाली ही कॉल्ड फ्रॉम ए फ्यू मोमेंट्स, उसने लाली को आवाज़ दी थोड़े समय के बाद. ही हरिड अप टू द हिम, वो जल्दी से वहाँ पे उनके पास में आती हैं, उनके पास में आती हैं. हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल देखी. माई डियर, मेरी बच्ची. आई रिमेंबर हैविंग कीप दैम हियर, मुझे याद है मैंने यहीं पे निकाली थी. रवि, Mirdu and Meena silently watched Lily and the music master search every corner of the veranda. मिर्दू, रवि और मीना तीनों चुपचाप देख रहे थे लाली को और म्यूज़िक मास्टर को वरांडा के अंदर चप्पल ढूंढते हुए. He squats around looking over the railing and crouching near the flower spots a to look between them. उसने जो म्यूज़िक मास्टर था उसने इधर उधर जल्दी जल्दी चप्पल को स्टार्ट किया देखना, रेलिंग के आसपास झुकते हुए फ्लावर स्पॉट को हटा हटा के उसने देखना शुरू किया. ब्रांड न्यू, उसने कहा ये बहुत, मेरी चप्पल बिल्कुल नई थी. दे वेयर, आई वेंट टू ऑल द वे टू मॉन्ट रोड टू बाय दैम, मैं इसे मॉन्ट रोड से ख़रीद के लेके आया हूँ, मैं इसे ख़रीदने के लिए मॉन्ट रोड भी गया था. ही वेंटेड ऑन सेइंग, उसने कहा दे कॉस्ट ए वाइल मंथ फीस, डू यू नो, तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे एक महीने की फ़ीस के बराबर है. सून लाली वेंट टू टेल हिज मदर, हर मदर, जल्दी से लाली ने अपनी मदर को बुलाया. रुक्मणी अपीयर, रुक्मणी अचानक से वहाँ पे प्रकट हो जाती है, यानी आ जाती है. लुकिंग हर्शड, मतलब कि वो परेशान सी होती हुई. विथ पाती फॉलोइंग हर, और पाती उसको फॉलो करती करती पीछे आती है. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके आज के 4 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं और इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स.